जय श्री कृष्णा मित्रों, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। धनु राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों धनु राशि वाले जातक के लिए जो ग्रह प्रभाव इस समय उत्पन्न हो रखा है उसके बारे में एक नज़र डाला जाए तो दोस्तों कभी कभी एक दरवाजा होता है, एक दरवाजा जो यानी कि भाग्य की तरफ से कुछ चीज़ों को हमारी तरफ भेजता है। वो दरवाज़ा जो यानी कि आपके लिए चीज़ों को भेजने का कार्य करता है। तो दोस्तों वो दरवाज़ा इस समय एक्टिव स्थिति में है। मैं कहूँगा कि धनु राशि वाले जातक के लिए आज 19 जून को मैं वीडियो बना रहा हूँ। 19, 20, 21 जून को वो दरवाज़ा है ना जो वो थोड़ा सा खुला है। भाग्य की तरफ से चीज़ें आ सकती है, घोषणाएं हो सकती है इस समय। तो दोस्तों जो एक प्रकार से हम कहते हैं कि भगवान, कोई पितृ कृपा, कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद या कोई भी चीज़, चाहे वो किसी भी प्रकार की घोषणा हो, थोड़ी कठोर हो, थोड़ी भारी हो, थोड़ी अलग प्रकार की हो, वो यानी कि भाग्य के दरवाजे से आती है। तो वो किस्मत का दरवाज़ा थोड़ा सा यानी कि खुला है। मैं ये कहूँगा दोस्तों ये यानी कि इसकी वजह से चीज़ें प्रकट होगी। तो धनु राशि वाले जातक के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें 19 जून से प्रकट हो सकती है। उसी दोस्तों अभी क्या है कि बड़े व्यक्तियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। बड़े व्यक्ति का मतलब पितृ कृपा, भगवान की कृपा। तो ये क्या है कि दोस्तों भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है। तो ये जो ग्रह प्रभाव है ना ये थोड़ा सा यानी कि कुछ इस प्रकार का रहता है। दोस्तों धनु राशि वाले जातक के लिए आगे क्या होने वाला है आइए जानते हैं कि किस प्रकार की स्थिति जून के महीने में रहेगी। दोस्तों तो मित्रों धनु राशि वाले जातक के लिए यहाँ पर जो ग्रह प्रभाव है उसके अनुसार एक बड़ी घोषणा प्रकट हो सकती है। एक बहुत बड़ा यानी कि फैसला आएगा जो राजा का रहता है। राजसिक फैसला आता है इस समय। बड़े व्यक्ति का राजसिक थोड़ा फैसला इस समय प्रकट हो रहा है 19-20 जून से। आज 19 जून का दिन है। तो दोस्तों इस प्रकार के ग्रह प्रभाव इस समय चल रहे होंगे। ये राशिफल ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये राशिफल है और दोस्तों इसको कुंडली के अनुसार थोड़ा देखना चाहिए। तो दोस्तों धनु राशि वाले जातक के लिए कैसी ग्रह स्थिति है आप जान गए होंगे। दोस्तों अगर आपको स्थान और जगह, अभी बहुत सारे धनु राशि वाले जातक है ना उनके लिए, मान लो कोई धनु राशि वाला जातक है और वो बिजनेस कर रहा है तो इस समय उनके बिजनेस की जो ज़मीन होती है, जो स्थान होता है, उसके मामले में बहुत ही अलग प्रकार की घटनाएं होती है। मैं मानता हूं दोस्तों कि इस समय आपका स्थान, आपकी जगह यानी कि थोड़ी रूपांतरित जरूर होती है। ये 2026 का विशेष फल है कि इसमें जगह और स्थान के मामले में रूपांतरण, परिवर्तन होकर धन का प्रभाव उत्पन्न होना। तो दोस्तों कोई कंपनी चला रहा है, कोई धन की बड़ी चीज़ कर रहा है अगर, तो मान लीजिए कि उसके लिए कोई नया पार्टनर मिल जाता है उसको कभी कभी। दोस्तों अगर कोई बिजनेस चल रहा है, मान लो कोई बिजनेस कर रहा है और उसके लिए कभी कभी यहाँ पर क्या है कि बिजनेस के मामले में एक महत्वपूर्ण यानी कि वो कहते हैं ना कि दूसरों को ऑथोरिटी दे देना या एक प्रकार से समझौता है, ये गुप्त प्रकार का यानी कि जमीन, मकान या कंपनी से जुड़ा हुआ एक समझौता होता है। यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार से देखना चाहिए इसको। तो दोस्तों ये धनुराशि वाले जातक के लिए एक गुप्त समझौता योग है जो बना हुआ है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और अन्य क्या ग्रह प्रभाव रहेंगे दोस्तों, ये जून का महीना चल रहा है। दोस्तों धनु राशि वाले जातक के लिए प्रॉपर्टी योग तो बना हुआ ही है। हाँ धन योग भी कहूँगा मैं। हाँ ये जरूर है कि घात योग भी है, तो इसके बारे में बार बार चर्चा करता हूँ, तो इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए 2026 में। दोस्तों ये भी योग है कि इस समय कंपनी, जगह और स्थान के मामले में कभी कभी गुप्त समझौता होता है और कंपनी कोई बिजनेस कर रहा है कोई जगह पर तो उसके मामले में एक डील हो जाती है और कभी कभी इसकी वजह से या ज़मीन से रिलेटेड डील हो जाती है, जिसके कारण क्या है कि धनु राशि वाले जातक के लिए ऑथोरिटी तो हट जाती है, आपकी ऑथोरिटी तो हट गई है उस यानी कि उस चीज़ पर, उस जगह पर, उस ज़मीन पर ऑथोरिटी हट रही है। पर वो ऑथोरिटी हटने की, ऑथोरिटी का मतलब है आपका
आपके नाम थी, दूसरे के नाम हो रही है, पर आपको उसका धन मिल रहा है। तो ये एक प्रकार का योग है। यानी कि धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक के लिए मैं मानता हूं कि ये योग भी थोड़ा प्रकट होता है। ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव थोड़ा रहेगा। पर दोस्तों, क्या धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक जो नॉर्मली कोई मकान या जगह पर रह रहे हैं, उनका मकान बन सकता है क्या? दोस्तों, उनका मकान, उनकी जगह बन सकती है क्या? ये भी योग चल रहा है। अगर आप नॉर्मली अपनी जगह पर रह रहे हो और आपका मकान पूरी तरीके से बना हुआ नहीं है, तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर मकान थोड़ा सा, यानी कि जो जो यानी कि थोड़ा टूटा फूटा हिस्सा है, वो थोड़ा सही भी हो सकता है और वापस वो मकान सही तरीके से बन सकता है। तो ऐसा भी ग्रह प्रभाव आ सकता है। कुंडली पर निर्भर करता है ग्रह प्रभाव। मैं अलग अलग संदर्भ में बता रहा हूँ कि अभी जून के महीने में, अभी 2026 के मध्य भाग के आसपास ऐसा ग्रह प्रभाव, 2026 में ऐसा ग्रह प्रभाव है दोस्तों। साथ ही साथ मैं राशिफल भी बता रहा हूँ आपको, 19, 20 और 21 जून का और राशिफल के बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ। मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि क्या होता है कि ग्रह अपना फल देते हैं, पर ग्रहों के फल के साथ साथ हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि यानी कि ग्रहों का निर्णय कौन करता है? ग्रहों का निर्णय करता है दशा। आपकी कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, उसका आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सी अंतर्दशा चल रही है, उसका आपको ध्यान होना चाहिए। उसका विशेष प्रभाव होता है। ये तो मैं जो बता रहा हूँ ना, आपकी राशि और आपके लग्न के अनुसार बता रहा हूँ। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातक के लिए मैं कहूँगा कि दरवाज़ा तो खुला है, जहाँ से चीज़ें आती है और हमारी ज़िंदगी में प्रवेश करती है, घोषणाएँ या कोई बहुत महत्व की बातें यानी कि प्रकट होती है। पहले पुराने ज़माने में तो आकाशवाणी होती थी दोस्तों, हम सुन यानी कि कहते हैं, आकाशवाणी का मतलब है कि आकाश भी बोलता था कि ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो आकाशवाणी की बात कभी झूठ नहीं होती थी, ऐसा कहा जाता है। मैं तो यानी कि पुराने ज़माने में आकाशवाणी का जिक्र होता है, भाई बात कहते थे कि इस प्रकार की आकाशवाणी हो रही है, तो आकाशवाणी हुई। ऐसी कहानियाँ हमने, ऐसी चीज़ें हमने सुनी। पर दोस्तों, आज के ज़माने में ये आकाशवाणी टाइप का ही योग है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 19, 20, 21 जून मैं केवल आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। मैं केवल आपको कहूँगा कि आप यानी कि भक्ति करें, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर। दोस्तों, ये जो ग्रह प्रभाव है, ये बहुत ही अलग प्रकार का है, इसको समझना चाहिए। ये ग्रह प्रभाव धनु राशि वाले जातक का, यानी कि देवताओं से, एक प्रकार से देवताओं के द्वारा या भगवान के द्वारा कोई विशेष मौका भी आपको मिल सकता है इसमें। तो ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान की आप पूजा करें, आपको सफलता प्राप्त हो, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। आप सबका धन्यवाद मित्रों, ये वीडियो देखने के लिए। हर हर महादेव मित्रों, धन्यवाद आप।